शिमला में विस्तारित बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है। कोर ग्रुप की इस बैठक को खास माना जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में सीएम जयराम ठाकुर और पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन भी मौजूद रहे हैं। और इस बैठक में चिंतन और मंथन किया गया है उपचुनाव को लेकर। इसके अलावा आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी मंथन किया गया है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान है, क्या कार्यक्रम है। 4 साल पूरे होने वाले हैं। जिलों की बैठक होनी है, मंडलों की बैठक होनी है और अभी सेशन भी आने वाला है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर एक कंसोलिडेटेड कह सकते हैं कि विचार विमर्श हुआ है। तो हाँ, जो चुनाव हम हारे हैं उसके ऊपर भी विचार विमर्श हुआ है। किस किस का कहाँ रोल रहा है और हम क्यों चुनाव हारे, उसके कारणों का भी डिस्कशन हुई है। सबसे हमने जो रिपोर्ट्स आई हैं उनको भी डिस्कस किया है। तो मैं समझता हूं कि जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है ये हमारे लिए एक लेसन भी है, आई ओपनर भी है। 22 का इलेक्शन बड़े दमखम से लड़ेंगे और जो कोई कमी पेशी रही है उसको दूर करते हुए जनता की, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को हम लोग पूरा करेंगे। हिमाचल से खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण का रुख करते हैं। अरुण, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक को काफी खास, काफी अहम माना जा रहा है। एक तो इसलिए अहम है कि उपचुनाव को लेकर चिंतन और मंथन किया गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दावा बड़ा किया गया है कि मिशन रिपीट की तैयारी में है बीजेपी। कुल मिलाकर इस बैठक का लबोलुबाब क्या कहता है? देखिए आरती, सबसे बड़ी बात तो ये है कि खबरें अभी तक ने सबसे पहले 2 बातों को इंगित किया था और वो दोनों बातें आज जब प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहा है तो वो दोनों बातें खबरें अभी तक की पुख्ता हुई हैं। खबरें अभी तक ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश का ये इन जो बैठकों का दौर है वो भले ही पीटर हॉफ शिमला में हो रहा है, लेकिन कोई भी बड़े बदलाव का फैसला वो दिल्ली से होगा। कॉस्मेटिक फेरबदल होगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है यहाँ पर जरूर की जाएगी और उसको लेकर पार्टी बड़ी जल्दी में अपनी इन बैठकों के बाद नोटिस जारी कर सकती है और एक फेस ऑफ का जो कॉस्मेटिक फेरबदल का है वो इन बैठकों के बाद यहाँ पर होता दिखाई देगा। लेकिन बड़ा फैसला दिल्ली में बदलाव का होगा। प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने आज पत्रकार सम्मेलन में इन्हीं बातों को दोहराया है और उन्होंने जो मुद्दे गिनाए हैं उन मुद्दों में यू टर्न जिस तरीके लिया गया है और अति विश्वास यानी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो पार्टी के भीतर या सरकार या संगठन के भीतर का था उसकी वजह से ये चुनाव हारी है, वो बड़ी वजह इन्होंने बताई है। इसके अलावा उसकी वजह से ये चुनाव हारी है, वो बड़ी वजह इन्होंने बताई है। इसके अलावा भीतरघात की भी एक वजह बताई है। ये जरूर कहा गया है कि भीतरघात की वजह से भी भाजपा के चुनाव में कहीं ना कहीं हार झेलनी पड़ी और इसी का खामियाजा भुगतते हुए अनुशासन समिति की बैठक में ये नोटिस दिए जाएंगे। तो खबरें अभी तक अपनी बातों को पुख्ता करता जरूर नजर आया और ये बिल्कुल बैठक के बाद प्रवक्ता की उससे साफ हो गई है। लेकिन आरती, सबसे बड़ी खबर क्या है? इस खबर की बैठक में जैसे हमने कहा था कि छोटी टोली की बैठक में सभी निर्णय होने थे और वहां से बात निकलती नजर आएगी, लेकिन ये छोटी बैठक की टोली में तो सरकार और संगठन के ही लोग थे। प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और संगठन मंत्री पवन राणा, ये 5 लोग ये ऐसे चेहरे थे जो सरकार और संगठन में पहले से हैं। तो फिर इन बैठकों का मतलब या मकसद क्या रह जाता है, ये एक बड़ा सवाल। जो दूसरा खेमा है, जो नाराज खेमा है, उसकी तरफ से ये लगातार उठाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर बैठक के दौर के ऊपर अगर ये अनुशासनात्मक कार्रवाई का कॉस्मेटिक फेरबदल ही करना है तो इन बैठकों का मतलब क्या रहेगा। दूसरी बड़ी बात यह है आरती यहाँ पर कि भाजपा ये जो राज्य कार्यकारिणी की 3 दिनों की बैठक हो रही है इसका एक बिल्कुल सेटअप है भाजपा पार्टी के अंदर। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 9 नवंबर को हुई थी और उसके 14 दिन के भीतर जो है यहाँ पर बैठक बुलाई जानी थी राज्य कार्य समिति की। ये बैठक का दौर है, लेकिन उपचुनाव क्योंकि पहले यहाँ पर हारे हैं तो उसमें उपचुनाव के ऊपर भी मंथन और चिंतन करती जरूर नजर आई है। लेकिन हमें याद करना होगा
अगर भाजपा कोई बदलाव नहीं करती तो 2022 में इसी चेहरे के साथ जाती है तो उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ सकता है। ये भी खबरें अभी तक ने कहा था और वही चीजें हमारे को यहां पर होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन नाराज खेमे की नाराजगी दूर हो गई है। ये जो छोटी टोली की बैठक थी वहां पर उनकी सुनवाई नहीं है, उसका क्या बड़ा रोल रहा होगा। ये चीजें अंदर की हैं जिसके ऊपर लब कोई खोलने के लिए तैयार नहीं है आरती। लेकिन ये अंदर ही अंदर सुलगती एक आवाज भाजपा के जरूर है। अगर कुछ नहीं बदला तो नाराज खेमे का सीधा सा कहना है जो उपचुनाव में हुआ वही 2022 के चुनावों में देखिए उपचुनाव पर मंथन की बात यहाँ पर है। होती नजर आई है रुनियाल। ऐसे में क्या हम ये माने कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी नाराज लोगों को मनाने पर जोर देगी? हालांकि अभी इसकी सुबुगाहट नजर नहीं आती, लेकिन जल्द ऐसा होगा। देखिए आरती, मजबूरी बनेगी। आप ये जरूर कह सकती हैं कि पार्टी के सरकार और संगठन के भीतर बैठे लोग तो इस बात को बहुत ज्यादा बदलाव की बात नहीं करेंगे। दो बड़ी बातें हैं, हम लगातार शुरुआत से कह रहे हैं। दिल्ली के पास फैसला पहले से तय है और दिल्ली का फैसला जो है राज्य के आला नेताओं के साथ शेयर नहीं किया जा रहा। यानी दिल्ली जो अपना मन बना चुका है वो फैसला आपको थोड़े कुछ दिनों के भीतर या किस वक्त जो वक्त चूज करेगा वो दिल्ली आलाकमान खुद तय करेगा। ये होता जरूर दिखाई देगा। लेकिन एक गुमसुमता, एक जो असमंजस की स्थिति है वो राज्य के बड़े नेताओं की जरूर यहां पर बनी दिखाई देती रही है। उसी के भीतर ये कोशिश की जा रही है कि फेस ऑफ में एक कॉस्मेटिक फेरबदल का, ये अनुशासनात्मक कार्रवाई का जो है वो डंडा चलाकर इस बात से आगे निकलने की कोशिश की जाए और दिखाने की कोशिश ये की जाए कि ये जो बैठकें हैं यहाँ बैठकों के दौर से उसके बाद दिल्ली का फैसला आया है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं ऐसा नहीं है। दिल्ली पहले अपना फैसला कर चुका है। यहां बैठकों के जो भी नतीजे बाहर इसके बाद निकल कर आएंगे उसको बाद में ये जतलाने की कोशिश जरूर की जा सकती है कि पहले शिमला में बैठक हुई थी, वहां से रिपोर्ट्स आने के बाद दिल्ली ने अपना फैसला लिया। ये जतलाने की कोशिश पार्टी अपने स्तर पर और एक अनुशासनात्मक पार्टी के तौर पर जरूर करती दिखाई देगी। लेकिन दिल्ली अपना मन बना चुका है और यहाँ कॉस्मेटिक फेरबदल का होगा जिसमें पार्टी के संगठन के भीतर का फेरबदल, महामंत्री 3 हैं, 1 मैन 1 पोस्ट को लेकर 3 महामंत्रियों का जाना तय हो सकता है। मंत्रियों का जिनकी रिपोर्ट अगर अच्छी नहीं है उनका बदला जाना हो सकता है। चेयरमैन वाइस चेयरमैन को बदला जा सकता है। तो इस तरह की तमाम कवायद जो है ये होती है आपको आगे आने वाले वक्त में जरूर नजर आ सकती है। अनुशासनात्मक का डंडा किस पर चलेगा अब ये सिर्फ देखने वाली बात रह गई है। लेकिन इतना जरूर तय हो गया है, मिशन 2022 के रिपीट में अगर इन नाराज चेहरों की बात नहीं सुनी तो फिर भाजपा के लिए 2022 का आम चुनाव भी मुश्किल हो सकता है। आरती, बिल्कुल कह सकते हैं कि जल्द ही कुछ बड़े बदलाव भी बीजेपी में देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।